स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। अरे मूर्ख, इसी देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। इसके अष्टम पुत्र के हाथों से तेरी मृत्यु होगी। कंस बोला क्या इस देवकी का पुत्र मारेगा मुझे? देखिए, दुष्ट के बदलने में एक क्षण नहीं लगता। कितने प्रेम से पहुंचाने जा रहा था, लेकिन जैसे ही सुना उसने कि इसका पुत्र मुझे मारेगा, तुरंत बदल गया। रथ से नीचे कूद पड़ा, देवकी की चोटी पकड़ के रथ से नीचे खींच लिया, तलवार निकाल लिया। पता नहीं वो बहन वाला प्रेम कहां चला गया। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, ये दुष्ट की पहचान है। एक क्षण में खुश, दूसरे क्षण में नाराज। पता ही नहीं चलता कब नाराज होगा कब प्रसन्न होगा। मारने के लिए तैयार हुआ, वसुदेव जी नीचे कूद पड़े। अरे अरे मित्र, क्या कर रहे हो? ये इस बेचारी को क्यों मार रहे हो? कंस बोला, अरे मित्र, तुमने आकाशवाणी नहीं सुनी? इसका 8वां पुत्र मुझे मारेगा। तो वसुदेव जी समझाते हैं, मित्र देखो, जो भी दुनिया में आया उसे जाना तो है ही। मृत्यु, जो मृत्यु है ये तो निश्चित है, आनी ही है। फिर इसकी हत्या कर रहे हो। दूसरी बात ये, तुम्हें इससे कोई खतरा नहीं है ना? आकाशवाणी ने इसके पुत्र के द्वारा कहा, वो भी 8वें के द्वारा। मैं तुझे वचन देता हूँ, इसकी 8वीं संतान क्या, जो भी संतान पैदा होगी, मैं पैदा होते ही तुम्हें सौंपता चलेगा। अगर तू बहन को मार देगा, लोग तेरी निंदा करेंगे। तो कंस के समझ में बात आ गई, चलो छोड़ छोड़। लेकिन एक शर्त है वसुदेव जी, क्या? जब तक 8 संतान पैदा नहीं हो जाए, तब तक आप दोनों को मेरी जेल में बंद रहना पड़ेगा और दोनों को कारागार में बंद कर। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, समय आने पर देवकी ने प्रथम पुत्र को जन्म। वसुदेव जी अपने वचन को निभाने के लिए उस प्रथम पुत्र को लेकर के कंस के सामने उपस्थित हुए। कंस ने जब पहले पुत्र को वसुदेव जी की गोद में देखा, मन में विचार आया, देखो वसुदेव जी अपने वचन के पक्के हैं। तो मन में आया, आकाशवाणी ने तो मुझे 8वें पुत्र से खतरा बताया, इसको क्यों मारूं? वसुदेव जी ले जाओ इसे। वसुदेव जी बालक को लेकर के वापस चलने लगे। अभी महल के दरवाजे तक ही पहुंच पाए हैं कि नारद जी ने सोचा, नारायण नारायण, अगर ये ऐसे ही छोड़ता गया पुत्रों को, तो इसके पाप का घड़ा तो भरेगा नहीं, और भरेगा नहीं तो फूटेगा कैसे? भगवान का अवतार कैसे होगा? तो नारद जी तुरंत प्रकट हो गए कंस के सामने, और कंस से बोले, अरे भैया कंस, ये वसुदेव जी बालक को लेकर के कैसे वापस चले गए? कंस बोला, महाराज मुझे तो अष्टम पुत्र से भय है, तो मैंने सोचा पहले को क्यों मारूं। नारद जी बोले, नारायण नारायण, तुझे कैसे पता कि 8वां कौन सा है? अरे महाराज, इसमें क्या, जो 8वीं बार पैदा हो वो 8वां। अरे ये देवताएं कंस, इनका कोई भरोसा नहीं करना चाहिए। गिनती आगे से करें कि पीछे से करें, हो सकता है बीच में से शुरू कर दें। कहते हैं तो कोई एक पुष्प लिया, उसने 8 कर्णिकाएं हैं, यहाँ से गिनो तो बगल वाली 8 में, 2 छोड़ के गिनो तो कोई और 8 में, कोई और छोड़ के गिनो तो और 8 में। मतलब क्या महाराज? बोले जैसे ये कोई सी भी 8 में हो सकती है, ऐसे देवताओं का पता नहीं कहां से गिनती करें। कंस बोला, तो क्या करें महाराज, मार दें क्या उस बालक को? नारद जी बोले, नारायण नारायण, हम क्यों कहें किसी को मारो, तुम समझो। नारद जी तो चले गए। अभी वसुदेव जी दरवाजे तक पहुंचे थे, बुला लिया, उनके गोद में से उस बालक को लिया और उसकी हत्या। इस
इस तरह से देवकी के 6 पुत्रों को मार दिया कंस ने। 7वें गर्भ में भगवान शेष आए। भगवान ने योग माया को आज्ञा दे दी, जाओ देवकी के गर्भ को निकाल के रोहिणी के उदर में स्थापित कर दो और स्वयं नंद पत्नी यशोदा के गर्भ से कन्या रूप में प्रकट हो जाए। देवकी का गर्भ निकाल करके रोहिणी के उदर में स्थापित किया, जिससे बलराम जी प्रकट हुए। स्वयं नंद पत्नी यशोदा के गर्भ में योग माया प्रवेश कर गई। उस समय लोगों को ऐसा लगा कि देवकी का गर्भपात करा दिया इस दृष्टि से। अब 8वें गर्भ में स्वयं भगवान आ रहे हैं। भगवान के आने से देवकी वसुदेव का मन बड़ा प्रसन्न हो गया। कारागार में अलौकिक प्रकाश छा गया। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि भगवान गर्भ में नहीं आते। क्यों? भगवान गर्भ में आएंगे तो भगवान नहीं रह जाएंगे क्या? भगवान किसी नियम में बंधा हुआ नहीं। एक महात्मा बड़ी सुंदर बात कहते थे, बोले एक बार गर्भ भगवान के पास गया और भगवान के पास जाके गर्भ रोने लगे। भगवान कह रहे हैं, क्यों रो रहे हो भाई? अरे प्रभु, इसलिए रो रहे हैं, आपके जितने भी कथाकार हैं ना, जितने संत महात्मा हैं, जितने सत्संगी हैं, सब हमारी निंदा करते हैं। क्या कहते हैं? बोले सबके सब यही कहते हैं, ऐसे कर्म मत करो कि गर्भ में जाना पड़े, गर्भ से बचो, गर्भ से बचो। इसका मतलब हम बुरे हैं, और प्रभु अगर हम बुरे हैं तो आपने हमें बनाया ही क्यों? सब लोग हमारी निंदा करते हैं। भगवान कहते हैं, कोई बात नहीं गर्भ, आज तक लोग तुम्हारी निंदा करते थे, लेकिन अब मैं स्वयं तुम में आऊंगा और सब लोग तुम्हारी स्तुति करने लग जाएंगे। इसलिए भगवान गर्भ में आए, और भगवान गर्भ में आए तो ब्रह्मा आदित्य देवता, ब्रह्मा विष्णु शिव, तीनों देवता गुप्त रूप से कंस के कारागार में आए और स्तुति कर रहे हैं। और जो स्तुति उन्होंने की है ना, वो भागवत में गर्भ स्तुति के ही नाम से। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा। बुलाना है मुझे बता देना। शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, सत्यस्य सत्यव्रत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना, स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा, स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा, स्वागतं
सकते हैं, आपकी प्राप्ति का साधन भी सकते हैं। ब्रह्मा आदि देवता स्तुति किए, देव के वसुदेव को सांत्वना दी। अब आपको कंस से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। साक्षात भगवान ही तुम्हारे गर्भ में है, भगवान ही तुम्हारे पुत्र बन करके आ रहे हैं। तो तीनों देवता अंतर ध्यान हो। बंधुओं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल भक्ति रस लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप अध्यात्म से जुड़ते हैं, आप भगवान से जुड़ते हैं। नए नए भजन इस चैनल के माध्यम से आप श्रवण करते हैं और माता रानी के जागरण इस चैनल के माध्यम से आप घर बैठे देखते हैं और बहुत से ज्ञान के भंडार इस चैनल के माध्यम से आपको प्राप्त होते हैं। तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का चिन्ह दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई प्रत्येक जानकारी आप तक सहजता से प्राप्त हो सके। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।